Assalamualaikum everyone and welcome back to Study Glow Up Official. इमेजिन एक प्लांट को ग्रो करना है। हर स्टेज पर उसे पानी, धूप और केयर चाहिए। अगर किसी स्टेज पर केयर ना मिले तो उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। एरिक एरिक्सन ने भी यही आइडिया दिया था। उनके मुताबिक इंसान की पर्सनालिटी भी बर्थ से ओल्ड एज तक 8 स्टेजेस में डेवलप होती है। हर स्टेज में एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस यानी चैलेंज होता है, और अगर चैलेंज सक्सेसफुली सॉल्व हो जाए तो एक पॉजिटिव क्वालिटी डेवलप होती है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक वर्चू डेवलप होता है। अगर सॉल्व ना हो तो फ्यूचर में इमोशनल या सोशल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आज का टॉपिक है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि एरिक एरिक्सन ने दी थी। एरिक एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी डेवलप की थी। उनका मानना था कि इंसान की पर्सनालिटी पूरी ज़िंदगी यानी बर्थ से ओल्ड एज तक डेवलप होती रहती है। और एरिक्सन के मुताबिक ज़िंदगी की हर स्टेज में एक चैलेंज या कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसे साइकोलॉजिकल क्राइसिस कहते हैं। अगर कोई शख्स इस चैलेंज को सक्सेसफुली सॉल्व कर लेता है तो उसमें एक पॉजिटिव क्वालिटी डेवलप होती है। अगर वो इस चैलेंज को सॉल्व नहीं कर पाता तो उसे फ्यूचर में इमोशनल, सोशल, पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल यानी माइंड, सोच और फीलिंग्स, और सोशल का मतलब है सोसाइटी और रिलेशनशिप्स। एरिक्सन का बिलीव था कि पर्सनालिटी सिर्फ माइंड की वजह से नहीं बनती, बल्कि फैमिली, स्कूल और सोसाइटी के एक्सपीरियंस भी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। आप ये फॉर्मूला याद रखो, माइंड प्लस सोसाइटी मिलकर ही पर्सनालिटी बनाती है। इस थ्योरी की 8 स्टेजेस हैं, और फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और इसकी जो एज होती है वो बर्थ से लेके 1 ईयर तक होती है। और इसमें जो मेन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या दुनिया जो है वो सेफ है, और क्या लोगों पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है बच्चे के माइंड में होता है। ये भी कम्प्लीटली जो है पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स उसे लव करेंगे, टाइम पर मिल्क दें, केयर करें, सेफ्टी प्रोवाइड करें, तो बेबी डेवलप करता है ट्रस्ट, यानी उसको लगता है कि ये दुनिया जो है सेफ है और ये जो लोग हैं हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे को निग्लेक्ट करें लोग, उसे इग्नोर करें उसके पेरेंट्स, उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल ना करें, तो क्या डेवलप होगा? वो मिसट्रस्ट डेवलप होगा बच्चे में। और पॉजिटिव क्वालिटी होती है होप, यानी जो बेबी होता है उसको होप होती है कि लोग उसकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी रोता है तो मदर फ़ौरन उसको फ़ीड करती है, तो बेबी सीखता है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो कोई मेरी हेल्प करेगा। यानी जो बच्चा है वो ये सीख लेता है कि ये जो वर्ल्ड है वो ट्रस्ट के लायक है। सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और ये स्टेज 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक होती है। और यहाँ पे ऑटोनॉमी का मतलब है कि अपने काम खुद करने की आज़ादी और अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस। और इसका मेन क्वेश्चन होता है कि क्या मैं खुद काम कर सकता हूँ। और इस स्टेज में बच्चे वॉक करना स्टार्ट करते हैं, खाना अपना खुद खाना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रेसिंग भी करते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह। और अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को इनकरेज करेंगे कि आप ये कर सकते हैं, तो बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट बनेगा। अगर हर बात पे पेरेंट्स जो हैं बच्चे को डांटेंगे, उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे के अंदर शेम एंड सेल्फ डाउट डेवलप होता है। और इस स्टेज की पॉजिटिव क्वालिटी है विल, यानी अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो खुद शूज़ पहनने की कोशिश करता है। अगर मदर कहती है कि वेरी गुड, ट्राई अगेन, तो चाइल्ड का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। एंड पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए बच्चे को इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग। थर्ड स्टेज इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव का मतलब है कोई भी काम खुद से शुरू करना,
फैसले लेना और सीखने में पहल करना। एंड गिल्ट का मतलब है कसूरवार समझना। और ये स्टेज 3 इयर्स से लेके 6 इयर्स तक होती है। और इसका मेन क्वेश्चन होता है, क्या मैं नए काम स्टार्ट कर सकता हूँ? और चिल्ड्रन जो होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और पेरेंट्स एंड टीचर्स को चाहिए कि वो इस टाइम बच्चों को इनकरेज करें ताकि वो न्यू एक्टिविटीज़ ट्राई करें। अगर एडल्ट्स उन्हें कॉन्स्टेंटली स्टॉप करेंगे या फिर उन्हें पनिश करेंगे तो चिल्ड्रन जो है उनमें जो है वो गिल्ट डेवलप हो जाता है। और इस स्टेज की पॉजिटिव क्वालिटी है पर्पस, गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेशन होती है बच्चे में। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि कोई पिक्चर ड्रॉ करना चाहता है और टीचर अगर उसे इनकरेज करता है कि आप अपने न्यू आइडियाज़ जो हैं ट्राई करें, टीचर अगर उसे कहता है एक्सीलेंट वर्क, तो बच्चा जो है मोटिवेट होगा, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट वगैरह लेगा। और अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो टीचर को चाहिए उस बच्चे को प्रॉपरली आंसर करे। क्वेश्चंस पूछने वाले स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं करना चाहिए एक टीचर को। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री का मतलब है मेहनती, प्रोडक्टिव और कॉम्पिटेंट होना। और इन्फीरियरिटी का मतलब है कमतरी का एहसास। ये स्टेज 6 इयर्स से लेकर 12 इयर्स तक होती है। इस स्टेज का मेन क्वेश्चन होता है, क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ? स्कूल लाइफ स्टार्ट होती है, चिल्ड्रन जो हैं वो रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स और कोई भी न्यू स्किल जो है वो लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। टीचर और पेरेंट्स को चिल्ड्रन की मेहनत की तारीफ करनी चाहिए और उन्हें लर्निंग के लिए इनकरेज करना चाहिए, तभी जो है इंडस्ट्री यानी डेवलप होती है, यानी बच्चे जो हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं। अगर चाइल्ड को लगे वो हमेशा फेल हो रहा है या उसका कंपैरिजन दूसरों के साथ किया जा रहा है तो उसमें इन्फीरियरिटी डेवलप होती है, यानी वो खुद को दूसरों से कम समझता है, उसमें एहसास कमतरी जो है वो पैदा होती है। और इस स्टेज की पॉजिटिव क्वालिटी है कॉम्पिटेंस। और कॉम्पिटेंस का मतलब है अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को सक्सेसफुली यूज़ करने की कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जांपल एक टीचर स्टूडेंट की हार्ड वर्क की तारीफ करता है, इसी वजह से स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और वो जो है और भी मेहनत करता है। फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी का मतलब है अपनी पहचान, यानी इंसान को ये क्लियर हो जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा गोल क्या है, मुझे फ्यूचर में क्या बनना है और मेरी वैल्यूज़ और बिलीव्स क्या हैं। रोल कन्फ्यूजन का मतलब है अपने रोल या पहचान के बारे में कन्फ्यूजन, यानी टीनेजर जो है उसको समझ ना आए कि मैं कौन हूँ, मुझे किस करियर में जाना चाहिए, मेरा पर्पस क्या है। इस वजह से वो कंफ्यूज्ड और अनसर्टन फील करता है। ये स्टेज 12 इयर्स से लेके 18 इयर्स तक होती है, जिसको हम एडोलेंस भी कहते हैं। और इस स्टेज में मेन क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ। इस स्टेज में टीनेजर्स एक्सप्लोर करते हैं गोल्स, करियर, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड आइडेंटिटी। अगर उन्हें अपनी क्लियर आइडेंटिटी मिल जाए तो वो कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। अगर वो कंफ्यूज्ड रहें तो उन्हें रोल कंफ्यूजन डेवलप हो जाती है। और इस स्टेज की पॉजिटिव क्वालिटी होती है लॉयल्टी। जैसे कि एक स्टूडेंट है वो डिफरेंट करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो जो है एक टीचर बनेगा। एट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और ये स्टेज 18 इयर्स से 14 इयर्स तक होती है। और इंटीमेसी का मतलब होता है क्लोज और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना। और आइसोलेशन का मतलब है अकेलापन और दूसरों से दूर रहना। और इस स्टेज का मेन क्वेश्चन होता है, क्या मैं क्लोज और हेल्दी रिलेशनशिप्स बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। एडल्ट्स डेवलप करते हैं फ्रेंडशिप्स, मैरिज, फैमिली एंड क्लोज रिलेशनशिप्स। अगर वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना लेते हैं तो इंटीमेसी डेवलप होती है, अगर नहीं तो वो लोनली और आइसोलेटेड फील करते हैं। और इस स्टेज की पॉजिटिव क्वालिटी होती है लव। जैसे कि दो फ्रेंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, हर सिचुएशन में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
सेवन स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी का मतलब है सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना और नेक्स्ट जनरेशन की केयर करना। स्टैग्नेशन यानी ग्रोथ का रुक जाना और सिर्फ अपने बारे में सोचना। और ये स्टेज 40 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक होती है, जिसको हम मिडिल अडल्टहुड भी कहते हैं। और इसका मेन क्वेश्चन होता है क्या मैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एडल्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने चिल्ड्रन की हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स को एजुकेट करके, फैमिली को सपोर्ट करके और कम्युनिटी की सर्विस करके। अगर वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो प्रोडक्टिव फील करते हैं, अगर नहीं तो वो सेल्फ सेंटर्ड और स्टैग्नेंट हो जाते हैं। और इस स्टेज की पॉजिटिव क्वालिटी है केयर। एक टीचर का कई सालों तक स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उनकी सक्सेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। इंटीग्रिटी का मतलब है अपनी ज़िंदगी से सैटिस्फिकेशन और सुकून महसूस करना। और डेस्पेयर का मतलब है मायूसी, अफ़सोस, पछतावा। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो ओल्ड एज में ये सोचते हैं कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर गुज़ारी होती, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। ये होता है डेस्पेयर। ये स्टेज स्टार्ट होती है 65 ईयर्स के अबव और इसको हम ओल्ड एज भी कहते हैं। और इसका मेन क्वेश्चन होता है क्या मैं एक मीनिंगफुल ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। ओल्ड एज में लोग अपनी पुरानी लाइफ को देखते हैं और इवेल्युएट करते हैं। अगर वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं तो इंटीग्रिटी डेवलप होती है, अगर उन्हें अपनी लाइफ पर बहुत रिग्रेट्स होते हैं तो डेस्पेयर डेवलप होते हैं। और इसकी पॉजिटिव क्वालिटी है विजडम। जैसे कि एक रिटायर्ड टीचर अपनी लाइफ में हज़ारों स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के बाद फ़ख्र और सेटिस्फिकेशन फील करता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस यानी रोल ऑफ द टीचर। एरिक्सन के अकॉर्डिंग टीचर्स को क्लासरूम में एक सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। सेकंड, स्टूडेंट्स की एफर्ट्स और अचीवमेंट्स की प्रेज़ करनी चाहिए। थर्ड, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकरेज करना चाहिए। फोर्थ, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना चाहिए। फिफ्थ, हर स्टूडेंट को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। सिक्स्थ, स्टूडेंट्स को पॉजिटिव आइडेंटिटी डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए। एंड लास्ट, एकेडमिक के साथ इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी चाहिए। टीचर लाइसेंस टेस्ट की पॉइंट। सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट चिल्ड्रन को साइकोलॉजिकल चैलेंजेस सक्सेसफुली सॉल्व करने में हेल्प करता है और उन्हें कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी डेवलप करने में भी हेल्प करता है। क्विक समरी टेबल। फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है बर्थ से लेके 1 ईयर्स तक और उसमें क्राइसिस होते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और पॉजिटिव क्वालिटी होती है होप। सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स तक होती है और उसमें क्राइसिस होते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट और इसकी पॉजिटिव क्वालिटी होती है विल। थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है फ्रॉम 3 ईयर्स to 6 ईयर्स तक होती है और इसके क्राइसिस होते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट और इसकी पॉजिटिव क्वालिटी होती है पर्पस। फोर्थ स्टेज स्टार्ट होती है फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स तक और इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी क्राइसिस होती हैं और इसकी पॉजिटिव क्वालिटी है कॉम्पिटेंस। फिफ्थ स्टेज स्टार्ट होती है फ्रॉम 12 ईयर्स टिल 18 ईयर्स तक होती है और इसके क्राइसिस होते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन और इसकी जो है पॉजिटिव क्वालिटी है वो है लॉयल्टी। सिक्स स्टेज स्टार्ट होती है फ्रॉम 18 ईयर्स और 40 ईयर्स तक होती है और उसके क्राइसिस होते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन और उसकी पॉजिटिव क्वालिटी है लव। एंड सेवन्थ स्टेज जो है वो 40 ईयर्स से 65 ईयर्स तक होती है और उसमें क्राइसिस होते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और इसकी पॉजिटिव क्वालिटी होती है केयर। एंड लास्ट स्टेज जो है वो 65 ईयर्स प्लस से होती है और उसमें इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पियर ये क्राइसिस होते हैं
और इसकी पॉजिटिव क्वालिटी होती है विजडम। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट के नेक्स्ट लेक्चर्स मिस नहीं करना चाहते दिन अभी स्टडी ग्लो अप ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अगर आप टीचर लाइसेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें, जहां मैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड इम्पोर्टेंट एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज कवर कर चुकी हूँ। इन सब प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।